हेलो फ्रेंड्स, ये मॉन्स्टेरा एडेंसोनी है। इस प्लांट को इस समय आप नर्सरी से ला करके अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। इस पौधे की और भी वेराइटीज़ आती हैं। इसकी पत्तियां बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, तो इस तरह से मैं नर्सरी से लेकर के इसको आई हूँ। इसको मॉन्स्टेरा एडेंसोनी कहते हैं, या इस पौधे को ब्रोकन हार्ट प्लांट भी कहते हैं, क्योंकि इसकी पत्तियां इस तरह से बीच बीच में कटी होती हैं। इसके अलावा इसकी एक वेराइटी आती है जिसकी पत्तियां साइड से कटी कटी सी रहती हैं, तो वो भी बहुत जो है उसकी लीव्स बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। तो इसको हम ले आकर के इस टाइम में अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। देखने में ये मनी प्लांट की तरह लगता है और उसी की फैमिली से बिलोंग भी करता है। तो इस पौधे की केयर भी ज़्यादातर तो उसी की तरह होती है, मतलब मनी प्लांट की तरह होती है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो इसके साथ हमें करना होता है, जिससे कि इस पौधे में चमक आती है और इसके अलावा ये पौधा अच्छे से ग्रोथ करता है। तो ये पौधा मैं नर्सरी से लगभग 20 दिन पहले ले आई थी और मैंने गार्डन में ऐसे ही रखा हुआ था। लेकिन अब जो है इसको रिपोर्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इसकी पत्तियों में कोई शाइनिंग नहीं है। तो इसका रीज़न भी मैं आगे बताऊंगी कि क्यों इस तरह से है ये पौधा। तो यहाँ पे मैं सॉयल मिक्स बना लेती हूँ। सॉयल मिक्स हम बहुत अच्छी बनाते हैं इसके लिए, और इसके लिए ना एक बहुत ही अच्छी सॉयल मिक्स की ज़रूरत होती है। कैसी सॉयल मिक्स चाहिए वो मैं लास्ट में आपको बताऊंगी वीडियो के, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसकी ग्रोथ उस तरह के सॉयल मिक्स में बहुत अच्छे से होती है। ये पौधा जो है घने जंगलों में पाया जाता है, बहुत बड़े बड़े पेड़ों के नीचे इसकी ग्रोथ होती है, और ये मॉइस्चर लविंग प्लांट है। तो इसलिए इसकी सॉयल मिक्स भी हमें वैसी ही बनानी होती है। ह्यूमस वाली मिट्टी हमें चाहिए होती है। तो ये मिट्टी हम कैसे बनाएंगे जिससे कि इस पौधे की ग्रोथ अच्छी हो, तो उसको भी आगे शेयर करेंगे आपके साथ। तो देखिए, इस तरह से नर्सरी पॉट में मुझे 3 इंच के पॉट में लगभग ये मिला हुआ है, और पौधा थोड़ा बड़ा ही मैंने देख करके लिया है। तो ये पौधा काफ़ी लंबा है, लेकिन छोटे से मॉस स्टिक में इसको बांध दिया गया है, इसलिए पता नहीं चल रहा है। और देखिए, इसकी पत्तियां जो इस तरह से शाइनिंग नहीं दिख रही है ना, इसका रीज़न ये है कि इसको इस तरह के लाल मिट्टी में बांधा हुआ है, रूट्स को इस पौधे की। तो पहले मैं समझ नहीं पाती थी कि ये लोग इतनी चिपचिपी मिट्टी में कैसे पौधे को बाउंड करके रखते हैं, और इनके यहाँ ये पौधा चलता भी रहता है। हम लोग अगर ऐसी मिट्टी में लगा दें तो 2-4 दिनों में ही ये पौधा मर जाता है। तो इसके पीछे मुझे जो कारण समझ में आया, ये मेरी पर्सनल सोच है, आप लोग भी बताइएगा कि क्या ये सही होगा। क्योंकि जब ये कटिंग लगाते हैं ना, तो आप देखेंगे इनकी रूट्स में आपको कोकोपीट ही मिलेगा। तो ये पौधे को तो वेल ड्रेन सॉइल में ही लगाते हैं, लेकिन जब कटिंग चल जाती है ना, तो उसके बाद उस पौधे जिस पॉट में इनको देना होता है, उस पॉट में जब ये लोग ट्रांसफ़र करते हैं, तो इस तरह की चिपचिपी मिट्टी में रूट्स को बाउंड कर देते हैं, जिससे कि पौधा ज़्यादा बड़ा ना हो। क्योंकि अक्सर हम लोग जो है बहुत बड़ा पौधा नहीं लाते हैं, जब भी हम लाते हैं तो मीडियम साइज़ के या थोड़ा बड़ा पौधा ही ले आते हैं, तो ज़्यादा बड़ा ना हो पौधा और पौधे की खूबसूरती बनी रहे। इस वजह से ये लोग चिपचिपी मिट्टी में कर देते हैं, जिससे कि इसकी ग्रोथ रुकी रहती है और पौधा बहुत दिनों तक वैसे का वैसे रहता है। इस मिट्टी में पौधा मरता भी नहीं है और ग्रोथ भी अच्छी नहीं होती है। तो इसलिए ये इस तरह की लाल मिट्टी में या चिपचिपी मिट्टी में इसकी जड़ों को बाउंड करके ट्रांसप्लांट कर देते हैं। और उसके बाद जो है, इसलिए जब हम घर पे लाते हैं ना, तो इस मिट्टी को हटाना ज़रूरी होता है। तो मॉस स्टिक मैंने हटा दिया है। इसके अलावा इसके रूट के आसपास की सारी मिट्टी भी हटा दिया है। अपने सॉयल मिक्स में मैंने 2 चम्मच फंजीसाइड मिला दिया है, ताकि हमारा पौधा शॉक में ना जाए, इसकी जड़ें अच्छे से डेवलप हो जाएं इसमें। और थोड़ा सा मदर सॉयल मैंने रहने दिया है, बहुत थोड़ा सा, क्योंकि कोकोपीट ही है, तो ये नुकसान नहीं करेगा हमारे पौधे को। तो इस तरह से मैं अब इसमें इसको रिपोर्ट कर दूंगी। इसके साथ ही सॉयल मिक्स में हम 2-3 चम्मच जो है नीम खल मिला देंगे। नीम खल से ग्रोथ अच्छी होती है, क्योंकि वो एनपीके का फुल सोर्स होता है और अच्छे से ग्रोथ करता है। तो हम मनी प्लांट में जिस तरह से कंपोस्टिंग करते हैं, इसमें भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो सॉयल मिक्स बनाया है उसको भी बताऊंगी आपको आगे। तो बस अब पौधे को हमने रिपोर्ट कर दिया है, और इसके बाद जो है इसको अच्छे से पानी देना होगा। देखिए, यहाँ पे नीम खली मैंने ऐड कर दिया है। ये जो मॉन्स्टेरा का पौधा होता है, ये मॉइस्चर लविंग प्लांट होता है, मतलब इसको नमी पसंद होती है। तो कोशिश करिए कि इसको किसी भी ड्राई जगह पे नहीं रखिए, मतलब ऐसे जगह पे नहीं रखिए जहाँ की धूप आती हो। लेकिन इसको ब्राइट लाइट सन की पसंद होती है, तो जहाँ पे खुला हुआ जगह हो, जैसे बालकनी वगैरह के लिए ये बेस्ट प्लांट होता है। तो बालकनी में इसको लगा सकते हैं, जहाँ पर छन करके धूप आती है, डायरेक्ट सनलाइट इसको पसंद नहीं आता है। और पौधे में अगर शाइनिंग चाहिए, तो आप इसके लिए इस पे जो है सीवीड फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करिए। सीवीड
फर्टिलाइज़र बहुत बेस्ट होता है और इसको जो है अगर हम स्प्रे करेंगे इसकी पत्तियों पे सीवीड फर्टिलाइज़र को तो इसकी पत्तियों में शाइनिंग भी रहेगी। इसके अलावा आप चाय पत्ती को भी रात भर भिगो करके रख दीजिए और उस पानी को इस पौधे में दीजिए और उसका फॉलियर स्प्रे भी करने से ये पौधा बहुत ही हेल्दी रहता है। तो ये तो हो गई कंपोस्टिंग की और फर्टिलाइज़र की बात। इसके अलावा मैंने एक होममेड जो स्टिक मैंने बनाई हुई है मॉस स्टिक, उसको मैंने इसमें लगा दिया है। ये थोड़ी बड़ी है और इसी में इसको मैं लगा दूंगी जिससे कि मेरा पौधा तेज़ी से लंबा होगा। तो इसमें इसको बांध देती हूँ और जो छोटा सा मॉस स्टिक मुझे नर्सरी से मिला है उसको मैं कहीं और यूज़ कर लूँगी। तो इस तरह से मैंने इस पौधे की रिपोर्टिंग कर दी है और रिपोर्टिंग करते समय ये सब सावधानी रखना है। अभी हमें इसको एकदम सेमी शेड में रखना है, बिल्कुल भी धूप इस पर नहीं आनी चाहिए, तब ये पौधा अच्छे से चल जाएगा। इसके अलावा मॉन्स्टेरा का जो पौधा है ना वो कटिंग से बहुत अच्छे से ग्रो कर जाता है क्योंकि इसकी छोटी से छोटी कटिंग भी चल जाती है, जैसे हम मनी प्लांट की कटिंग लगाते हैं। और जो है डेकोरेशन के लिए ये पौधा बहुत खूबसूरत लगता है। जब छोटा हो ये पौधा तो आप इसको टेबल टॉप पे भी रख सकते हैं, घर के अंदर भी इस पौधे को हम ग्रो कर सकते हैं और जो है इस तरह से ये सालों साल चलता रहता है। तो चलिए अब इसकी सॉइल की बात कर लेते हैं। हम जानते हैं कि ये घने जंगलों में पौधा रहता है और ये बड़े बड़े पेड़ों के नीचे रहता है। इसके अलावा घने जंगलों में अच्छी बारिश भी होती है, अच्छी धूप भी होती है, तो उसका जो सॉइल होता है ना वो ह्यूमस वाला सॉइल होता है क्योंकि जो पौधों की पत्तियां होती हैं, पेड़ों की बड़ी पत्तियां होती हैं, वो भी गिरती हैं और सड़ती हैं, उसके बाद वहाँ पे कंपोस्ट तैयार होता है। तो एक तरह से लीफ कंपोस्ट होता है जो कि ह्यूमस से भरा होता है, तो उसी सॉइल में ये पौधा ग्रो करता है। तो अगर कोशिश करें इस तरह का अगर हम सॉइल अपने पौधे को देते हैं मॉन्स्टेरा के, तो इसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी होगी और इसकी पत्तियाँ भी बड़ी होंगी। तो इसको हम घर पर ही बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैं अपने गार्डन से निकली हुई वेस्ट पत्तियों से ये खाद बनाती हूँ जो कि लीफ कंपोस्ट है। इसका फुल वीडियो मेरे चैनल पे आ चुका है, आप चाहें तो वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। इतना इजीली ये बन जाता है कि आप जान भी नहीं पाएंगे और ये सॉइल मिक्स बन के तैयार हो जाती है। तो बहुत सारे पौधों को ये सॉइल मिक्स बहुत पसंद आती है। तो बिना किसी झंझट के और बिना समय लगे लीफ कंपोस्ट आसानी से कैसे हम बना सकते हैं जो हमारे गार्डन से वेस्ट निकलता है उससे, उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी, आई बटन में भी दे दूँगी, तो आप वहाँ से ज़रूर चेक करिएगा। बहुत ही बढ़िया वीडियो है, ज़रूर देखिएगा। तो मैंने लीफ कंपोस्ट ही यहाँ पे यूज़ किया है मॉन्स्टेरा की रिपोर्टिंग के लिए। इसमें मैंने जो है एक हिस्सा बालू का मिला दिया है, इसके अलावा मैंने इसमें एक हिस्सा वर्मी कंपोस्ट मिलाया है। आप चाहें तो काऊ डंग मैन्योर या गोबर की खाद भी मिला सकते हैं। इसके साथ ही नीम खली और फंजीसाइड भी डाला है। तो ये सारी चीज़ें डाल करके एकदम वेल ड्रेन सॉइल बनाना है, मतलब मिट्टी ऐसी बनानी है जिसमें से पानी डालते ही पानी जो है छन करके जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो बाहर निकल जाए हमारे गमलों से। ऐसा ना हो कि मिट्टी चिपचिपी हो और पानी उसमें रुका रहे, तो रुका हुआ वाटर भी इसको नुकसान कर सकता है, मतलब हमारे पौधे की जड़ों को गला सकता है। तो इस तरह से जो है मिट्टी में नमी बनाए रखिए लेकिन पानी रुकना नहीं चाहिए। इस तरह की सॉइल मिक्स इसको पसंद होती है और ह्यूमस वाली अगर सॉइल आप दे पाते हैं तो ये बहुत ही बेस्ट होती है। तो यहाँ पे मैंने रिपोर्टिंग कर दी है और इसके बाद इसको खूब अच्छे से पानी दे देना है। तो पहली बार पानी भर के देना है और दूसरी बार सॉइल मिक्स चेक करके 1-2 इंच की मिट्टी जब सूख जाए तब हमको इसको पानी देना है। तो हो वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ जल्द ही मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय।